ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 18 उपसंहार संन्यास की सिद्धि, श्लोक संख्या 73। अर्जुन कह रहे हैं नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युत। ये अर्जुन की आखिरी बात है। भगवान का उपदेश बिल्कुल समाप्त हो चुका है और अब अर्जुन ने भी ये अंतिम शब्द भगवान से कहे हैं और फिर आगे तो फिर संजय ही महात्मा बतलाएंगे अर्जुन का, कृष्ण का और भगवद गीता का। तो अभी जाप नहीं करना, बाहर निकालो हाथ माला से बाहर। तो अर्जुन क्या कह रहे हैं, नष्टो मोहा, मेरा मोह नष्ट हो गया, स्मृति लब्धा, मुझे स्मरण शक्ति प्राप्त हो गई है, तत्प्रसादान, आपकी कृपा से, हे अच्युत, इस दोष में गत संदेहा, अब मैं स्थित हूं संशय रहित होकर के, करिष्ये वचनम तब, और आपके आदेश का अब पालन करूंगा। तो यहां अर्जुन ने स्पष्ट घोषणा कर दी है कि मैं आपके आदेश का पालन करूंगा, कृष्ण के आदेश का पालन करूंगा। अब तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, हम सुनेंगे। श्रील प्रभुपाद की जीव जिसका प्रतिनिधित्व अर्जुन कर रहे हैं, जीव का प्रतिनिधित्व अर्जुन कर रहे हैं, उसका स्वरूप यह है कि वह परमेश्वर के आदेश के अनुसार कर्म करे। किसका स्वरूप है, जीव का। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, जीव का स्वरूप है कृष्ण का नित्यदास होना। क्या हो गया, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, जीव का स्वरूप है। तो अर्जुन क्या कह रहे हैं, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। तो प्रत्येक जीव का ये कर्तव्य है कि भगवत गीता को श्रवण करे, अपने संशय दूर करे और भगवान के आदेश का पालन करे। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, वह आत्मानुशासन यानी संयम के लिए बना है। कौन, जीव। जीव का कार्य क्या है, आत्मानुशासन करना है, अपनी इच्छाओं पर अनुशासन करना, अपनी इच्छाओं पर संयम रखना। जब जीव देखता है कि भाई मेरी इच्छा परमेश्वर की इच्छा से अलग हो रही है, तो अपनी इच्छा को तुरंत रोके, क्योंकि उसका कार्य है परमेश्वर की इच्छाओं का पालन करना, है ना। तो हमेशा जीव का ये कर्तव्य होता है कि वो अपनी इच्छाओं पर हमेशा लगाम रखे। प्रभुपाद लिखते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु का कहना है कि जीव का स्वरूप परमेश्वर के नित्य दास के रूप में है। जो हमने बंगाली में प्यार सुनाई, क्या, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। इस नियम को भूल जाने के कारण जीव प्रकृति द्वारा बद्ध हो जाता है। ये नियम भूल जाता है जीव, क्या, कि मैं कृष्ण का दास हूं। तो वो क्या सोचता है कि मैं भोगता हूं, मैं प्रकृति का भोगता हूं। इस कारण से प्रकृति से बंध जाता है, 3 गुणों से बंध जाता है। आगे, लेकिन परमेश्वर की सेवा करने से वह ईश्वर का मुक्त दास बनता है। ठीक है ना, ईश्वर का मुक्त दास बनता है। देखो, ईश्वर का मुक्त दास बनता है, और नहीं तो क्या होता है, वो भोक्ता बनता है प्रकृति का, लेकिन बद्ध भोक्ता बनता है। भोगता है प्रकृति को, लेकिन प्रकृति में बंध जाता है। तो उससे अच्छा क्या है कि कृष्ण का दास बनना और मुक्ति का आनंद लेना, मुक्ति का अनुभव करना। वो ज्यादा अच्छा है कि भौतिक प्रकृति को भोगना, उसमें बंधे रहना, है कि नहीं। तो बद्ध भोक्ता बनने से अच्छा है क्या, मुक्त दास बनना। जीव का स्वरूप सेवक के रूप में है, उसे माया या परमेश्वर में से किसी एक की सेवा करनी होती है। यदि वह परमेश्वर की सेवा करता है तो वह अपनी सामान्य स्थिति में रहता है ना। जैसे अर्जुन ने कहा, स्थितोस्मि गत संदेहा, अब मैं अपनी सामान्य स्थिति में हूं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, लेकिन यदि वह बाह्य शक्ति माया की सेवा करना पसंद करता है तो वह निश्चित रूप से बंधन में पड़ जाता है। इस भौतिक जगत में जीव मोहवश सेवा कर रहा है, मोह के कारण सेवा करता है। मतलब भौतिक प्रकृति से जो मोह है, यानी अज्ञान है, उत्पन्न हुआ है,
उसके बस में सेवा कर रहा है वो जीव, और सोचता है कि मैं स्वतंत्र हूं, जबकि वो सेवा कर रहा है माया की। प्रभुपाद लिखते हैं, वह काम तथा इच्छाओं से बंधा हुआ है, फिर भी वह अपने को जगत का स्वामी मानता है। ये माया है, भगवान की माया कहती है हाँ तुम स्वामी हो, तुम स्वामी हो, है ना, हाँ, और उसको जो है लाते मारती है। नहीं नहीं नहीं, तुम तो स्वामी हो, तुम तो स्वामी हो, है, और लाते मारती है माया। यही मोह कहलाता है। मुक्त होने पर पुरुष का मोह दूर हो जाता है और वह स्वेच्छा से भगवान की इच्छा अनुसार कर्म करने के लिए परमेश्वर की शरण ग्रहण करता है। जीव को फांसने का माया का अंतिम पास ये धारणा है कि वह ईश्वर है। ये माया जो है ना, किस प्रकार से फंसाती है जीव को, कि जीव सोचता है कि मैं मुक्त हो गया हूं, मैं ईश्वर बन गया हूं। जीव सोचता है कि अब वह बद्ध जीव नहीं रहा, अब तो वह ईश्वर है। वो इतना मूर्ख होता है कि वो ये नहीं सोच पाता कि यदि वह ईश्वर होता तो इतना संशयग्रस्त क्यों रहता। कितना अज्ञान है जीव के अंदर। थोड़े से काम में अगर सफलता मिल जाती, थोड़ी सी सफलता मिल जाती है, तो सोचता है कि मैं ईश्वर बन गया, है ना। जन्म जन्म से कष्ट भोग रहा है जीव, अज्ञान में फंसा हुआ है, दुखों से घिरा हुआ है। लेकिन थोड़ी देर के लिए थोड़ी सी अगर कुछ सफलता मिल जाती है तो सोचता है कि मैं ईश्वर बन गया। ये माया। वो इस पर विचार नहीं करता कि अगर ईश्वर होता तो इतना संशयग्रस्त क्यों रहता। इसलिए यही माया का अंतिम पास होता है। वस्तुतः माया से मुक्त होना भगवान श्री कृष्ण को समझना है और उनके आदेशानुसार कर्म करने के लिए सहमत होना है। यही है माया से मुक्ति, और कोई दूसरा मतलब नहीं है मुक्ति का। मुक्ति का मतलब क्या है? कृष्ण को समझना, उनके आदेशानुसार कर्म करने के लिए सहमत होना। कृष्ण का क्या आदेश है? कृष्ण को समझना क्या कि कृष्ण की कुछ इच्छा है, निर्विशेष नहीं है भगवान। निर्विशेषवादी क्या कहते हैं कि भगवान क्या है? निर्विशेष हैं। जो निर्विशेषवादी हैं वे क्या कहते हैं कि भगवान निर्विशेष हैं, मतलब भगवान की कोई इच्छा ही नहीं है। तो आप जो कुछ भी चाहो करो, भगवान से कुछ लेना देना नहीं है, या भगवान को आपसे कुछ लेना देना नहीं है, आप जो चाहो कुछ करो। निर्विशेषवादी कहते हैं ऐसा नहीं है। कृष्ण को जो समझता है तो वो जानता है कि कृष्ण क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते हैं, और कृष्ण जो चाहते हैं वो मैं करूंगा, जो कृष्ण नहीं चाहते हैं वो मैं नहीं करूंगा। तो ये है माया से मुक्त होना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, इस श्लोक में मोह शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। मोह ज्ञान का विरोधी होता है। वास्तविक ज्ञान तो ये समझना है कि प्रत्येक जीव भगवान का शाश्वत सेवक है, लेकिन जीव अपने को इस स्थिति में ना समझकर सोचता है कि वो सेवक नहीं अपितु इस जगत का स्वामी है, क्योंकि वह प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहता है। ये मोह है भगवत कृपा से या शुद्ध भक्त की कृपा से जीता जा सकता है। इस मोह के दूर होने पर मनुष्य कृष्ण भावनामृत में कर्म करने के लिए राजी हो जाता है। तो प्रभुपाद जी ने पूरे संसार का मोह दूर किया। उनकी पुस्तकें मोह दूर करती हैं, मोह का खंडन करती हैं प्रभुपाद की पुस्तकें। आगे, कृष्ण के आदेशानुसार कर्म करना कृष्ण भावनामृत है। ये परिभाषा कृष्ण भावनामृत की। कोई आपसे पूछे कि क्या परिभाषा है कृष्ण भावनामृत की, क्या परिभाषा है, तो आप क्या बताओगे? प्रभुपाद जी कहते हैं क्या परिभाषा है कृष्ण भावनामृत की? कृष्ण के आदेशानुसार कर्म करना। कृष्ण भावनामृत की परिभाषा यह है ना। बद्ध जीव माया द्वारा मोहित होने के कारण ये नहीं जान पाता कि परमेश्वर स्वामी है, जो ज्ञानमय है और सर्वसंपत्तिवान है। वे अपने भक्तों को जो कुछ चाहे दे सकते हैं। वे सबके मित्र हैं और भक्तों पर विशेष कृपालु रहते हैं। वे प्रकृति तथा समस्त जीवों के अधीक्षक हैं। वे अक्षय काल के नियंत्रक हैं। जब अर्जुन ने कहा कि मेरा मोह नष्ट हो गया, तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि मोह नष्ट हो गया इसका मतलब क्या है ना। कृष्ण को समझना और समस्त ऐश्वर्यों एवं शक्तियों से पूर्ण है। भगवान भक्त को आत्मसमर्पण भी कर सकते हैं,
भगवान के पास सब शक्तियां हैं, लेकिन बड़ा अद्भुत गुण उनका ये भी है क्या कि आत्मसमर्पण भी कर सकते हैं अपने भक्त को। ये कितना बड़ा गुण भगवान का, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। जो उन्हें नहीं जानता वो मोह के बस में है, वह भक्त नहीं बल्कि माया का सेवक बन जाता है। लेकिन अर्जुन भगवान से भगवत गीता सुनकर समस्त मोह से मुक्त हो गए। वे यह समझ गए कि कृष्ण केवल उनके मित्र ही नहीं बल्कि भगवान हैं, और वे कृष्ण को वास्तव में समझ गए। अतएव भगवत गीता का पाठ करने का अर्थ है कृष्ण को वास्तविकता के साथ जानना। नहीं तो क्या फायदा, पूरी भगवत गीता पढ़ ली और फिर वहीं के वहीं रहे। क्या है कि तुम जो कुछ चाहो वही करो, जो कुछ हो रहा है तो ठीक हो रहा है, जो कुछ हो गया तो ठीक हो गया, जो कुछ होगा तो ठीक होगा, है ना। तो मूर्ख के मूर्ख रहे, है ना। और वो गीता का सार नाम दे दिया कि ये गीता का सार है ना। तो महामूर्ख व्यक्ति जो है ना इस प्रकार से विचार करता है और वो गीता का सार बताता है। अतएव भगवत गीता का पाठ करने का अर्थ है कृष्ण को वास्तविकता के साथ जानना। जब व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान होता है तो वह स्वभावतः कृष्ण को आत्मसमर्पण करता है। जब अर्जुन समझ गए कि ये तो जनसंख्या की अनावश्यक वृद्धि को कम करने के लिए कृष्ण की योजना थी, तो उन्होंने कृष्ण की इच्छानुसार युद्ध करना स्वीकार कर लिया। अर्जुन समझ गए क्या ये पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान की योजना है। क्या ये महाभारत का युद्ध, ये युद्ध के बहाने भगवान क्या करना चाहते हैं, पृथ्वी का भार उतारना चाहते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्जुन समझ गए, उनका मोह नष्ट हो गया, समझ गए कि कृष्ण की योजना है। तो उन्होंने कृष्ण की इच्छानुसार युद्ध करना स्वीकार कर लिया। उन्होंने पुनः भगवान के आदेशानुसार युद्ध करने के लिए अपना धनुष बाण ग्रहण कर लिया। तो यहां अर्जुन और कृष्ण का संवाद समाप्त हो गया, है ना। अब आगे तो 4 श्लोक या 5 श्लोक हैं, वो संजय के द्वारा कहे गए हैं। संजय ने अपनी अनुभूतियां बतलाई हैं, अपना मत बतलाया है ना। तो इसमें इस श्लोक में अर्जुन ने भगवान को किस नाम से संबोधित किया है, अच्युत के नाम से संबोधन किया है। तो एक और भी श्लोक है जिसमें अर्जुन ने भगवान को अच्युत कहा था। पहले अध्याय में अर्जुन ने कहा था कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापित कीजिए अच्युत, अर्जुन ने कहा था, है ना। तो उस श्लोक के जो है लेख में हमने अच्युत की व्याख्या की है, उसको मैं पढ़ करके सुना रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनिए। अर्जुन ने अच्युत कहा है भगवान को। सर्वप्रथम हम विचार करेंगे कि अर्जुन ने श्री कृष्ण को अच्युत क्यों कहा। अच्युत श्री कृष्ण का एक नाम है जिसका अर्थ है क्या, वह व्यक्ति जो अपनी महिमा से नहीं गिरता, या जिसकी महिमा कभी भी नहीं घटती। यद्यपि श्री कृष्ण अनेकों अवतार धारण करते हैं, परंतु फिर भी वे गोलोक धाम में अपने नित्य लीलाओं में अनुरक्त रहते हैं, इसलिए अच्युत कहलाते हैं। अपने नित्य लीलाओं से कभी च्युत नहीं होते गोलोक धाम में, और साथ साथ अनेक अवतारों भी जो है धारण करते हैं, इसलिए अच्युत है भगवान। आपको क्या है, अगर कुछ आनंद ले रहे हैं मान लो अपने घर में बच्चों के साथ, और अचानक जो ना व्यापार में कुछ घाटा हो गया तो आपका आनंद समाप्त हो गया और आपको भागना पड़ता है, तो क्या हुआ, आप अपने आनंद से च्युत हो गए, है कि नहीं। तो लेकिन भगवान अच्युत हैं, तो गोलोक धाम में जो अपनी लीलाएं करते हैं वो उनकी बंद नहीं होती हैं। और इस भौतिक संसार में भी जो भार है, पृथ्वी का भार है, कष्ट है, वो भी दूर करने के लिए अवतार लेते हैं। तो भगवान क्या है, इसलिए अच्युत भगवान कहलाते हैं। परंतु फिर भी वे गोलोक धाम में अपने नित्य लीलाओं में अनुरक्त रहते हैं, अर्थात वे अपनी लीलाओं से कभी भी च्युत नहीं होते, इसलिए भी उन्हें अच्युत कहा जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ और भी कारण है। श्री कृष्ण के अवतार पशु रूप में भी होते हैं, पक्षी के रूप में होते हैं, जलचर के रूप में,
मनुष्य के रूप में, देवता के रूप में, अनेक रूपों में होते हैं। जैसे शूकर अवतार, हंस अवतार, मत्स्य अवतार, श्री राम अवतार, वामन अवतार, है ना। शूकर अवतार पशु के रूप में है, हंस अवतार पक्षी के रूप में है, मत्स्य अवतार जलचर के रूप में, राम अवतार मनुष्य के रूप में, वामन अवतार देवताओं के रूप में, है ना। परंतु इन समस्त अवतारों में श्री कृष्ण की महिमा नहीं घटती, इसलिए अच्युत कहे जाते हैं। किसी जीव को जब मछली का शरीर या सूअर का शरीर प्राप्त होता है तो वह उस शरीर से बंधकर उसी प्रकार की चेष्टाएं करता है तथा उस प्रकार के स्वभाव से भी बंध जाता है। परंतु जब श्री कृष्ण शूकर या मत्स्य अवतार धारण करते हैं तो वे सूअर या मछली के स्वभाव से नहीं बनते, बल्कि इन सभी अवतारों में श्री कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद अर्थात सनातन और ज्ञान तथा सुख से पूर्ण रहता है, इसलिए अच्युत हैं भगवान। यहां तक कि जब वृंदा देवी ने श्री कृष्ण को पत्थर बनने का शाप दे दिया है तो पत्थर के रूप में भी श्री कृष्ण की पूजा होती है। क्यों? क्योंकि वे अच्युत हैं, उनकी महिमा नहीं घटी, ये पत्थर है कि नहीं। तो आज हम एक घटना पढ़ के सुनाएंगे जिसमें कि एक स्त्री शिला बन गई, पत्थर बन गई। अब वो कुछ नहीं कर सकती, है ना, और कोई इसको पहचान भी नहीं सकता कि ये स्त्री है, वो शिला बन गई, है ना। लेकिन भगवान जो है ना शिला बन गए तो अभी उनकी किसी प्रकार से महिमा नहीं घटती है, शिला। और शालिग्राम शिला के रूप में भी श्री कृष्ण पत्थर के स्वभाव से बंधे हुए नहीं है कि उनका दिल पत्थर का हो गया हो, शालिग्राम शिला है, नहीं है, बल्कि इस पत्थर के रूप में भी श्री कृष्ण अपने भक्तों के जन्म बंधन को काटते हैं, कर्म बंधन को काटते हैं। यहां पर श्री कृष्ण को अच्युत कहने का कारण यह है कि जब श्री कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी बन गए हैं परंतु फिर भी संपूर्ण जगत के ईश्वर के रूप में उनकी महिमा में कोई कमी नहीं आती, है ना, इसलिए अच्युत हैं। अर्जुन के रथ के सारथी बने लेकिन तो भी अच्युत हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी की गाड़ी चलाता है तो उसका सम्मान घट जाता है तथा गाड़ी चालक को महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बीच में कोई स्थान नहीं मिलता, ड्राइवर को अपने साथ कोई नहीं बैठाता है ना। परंतु यहां पर श्री कृष्ण के विषय में ऐसी बात नहीं है। यद्यपि श्री कृष्ण अर्जुन का रथ चला रहे हैं परंतु श्री कृष्ण की इस लीला को भी आकाश में देवतागण देखते हैं तथा ऊपर से पुष्पों की वर्षा करते हैं। ड्राइवर के ऊपर, ड्राइवर साहब के ऊपर भी पुष्पों की वर्षा होती है ना। इसी प्रकार श्री कृष्ण जब जरासंध की सेना के समक्ष युद्ध छोड़कर भागने की लीला की थी, है ना, तो इस लीला से भी किसी की महिमा घट जाती है। युद्ध छोड़ के भागे, है कि नहीं, कहते हैं दुम दबा के भागे, है कि नहीं। तो परंतु इस लीला से भी भक्तों को महान हर्ष होता है तथा वे श्री कृष्ण की रणछोड़ राय के नाम से पूजा करते हैं, इसमें भी उनकी पूजा हो रही है। कोई युद्ध छोड़ करके भागे तो कोई उसकी पूजा नहीं करता है, कोई उसका सम्मान नहीं करता है, इन किसका सम्मान करते हैं। यदि कोई योद्धा युद्ध छोड़कर भागता है तो वह समाज की दृष्टि में बदनाम होता है, परंतु श्री कृष्ण इन कार्यों को करके भी अपनी महिमा अथवा अपने यश से च्युत नहीं होते, इसलिए उन्हें अच्युत कहा जाता है। श्री कृष्ण ने ब्रज में मक्खन चुराने की लीला की। अब देखिए और भी व्याख्या अच्युत की, मक्खन चुराने की लीला की। इस लीला का भी वर्णन प्राचीन तथा आधुनिक कवियों ने जी भरकर किया है। अब आप चोरी करो तो कौन कौन है जो कवि जो वर्णन करेंगे, बड़ी प्रसन्नता के साथ वर्णन करेंगे कि इन्होंने ये काम किया। इस लीला के द्वारा श्री कृष्ण की महिमा घटने की बात दूर रही, यहां तक कि जो गायक या संगीतकार इस लीला गान में सहयोग देते हैं उनकी भी समाज में महिमा बढ़ जाती है। कृष्ण की चोरी की लीला से कृष्ण की महिमा तो घटी नहीं, बल्कि जो वर्णन करते हैं उनकी महिमा भी बढ़ जाती है। चोर का गुणगान करने से उनकी महिमा बढ़ जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्री कृष्ण के सभी कर्म दिव्य हैं। श्री कृष्ण यदि कोई खराब कर्म भी करते हैं तो उस कर्म से भी श्री कृष्ण की महिमा घटने के स्थान पर बढ़ती जाती है। इसीलिए श्री कृष्ण को अच्युत कहा जाता है। श्री कृष्ण को अच्युत समझना अत्यंत आवश्यक है। सामान्यतया जब किसी व्यक्ति को बड़ा पद मिलता है तो आगे चलकर एक ऐसा भी समय आता है जब वह व्यक्ति अपने पद से
च्युत हो जाता है। इस समय बड़े बड़े नेतागण अपने पद से च्युत ना होने के लिए अत्यंत संघर्ष करते रहते हैं कि कुर्सी उनकी ना जाए। इतने संघर्षों के बावजूद भी वे एक न एक दिन अपने पद से च्युत हो जाते हैं, उनको गिरा दिया जाता है। हर व्यक्ति किसी न किसी कार्य में लगा हुआ है तथा उसे भय है कि यदि वह कार्य ना करे तो उसे पदच्युत कर दिया जाएगा। परंतु श्री कृष्ण ऐसे भगवान नहीं है। कोई व्यक्ति सोच सकता है कि शायद श्री कृष्ण को भी इसी प्रकार भगवान का पद मिला होगा तथा कभी श्री कृष्ण भी भगवान के पद से च्युत होंगे और किसी अन्य जीव को भगवान का पद मिलेगा। परंतु ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, उन्हें किसी ने भी भगवान का पद नहीं दिया है और ना ही कोई उन्हें भगवान के पद से च्युत कर सकता है। इसीलिए श्री कृष्ण 10वें अध्याय के 3 श्लोक में कहते हैं, यो माम जम अनादिम चाव्यति लोक महेश्वरम असमूढ़ा समर्थेषु सर्व पापे प्रमुच्यते। अर्थात जो व्यक्ति श्री कृष्ण को भगवान के रूप में अजन्मा तथा अनादि मानता है वही मनुष्यों में विशेष मूर्ख नहीं है तथा वह व्यक्ति समस्त पापों से छूट जाता है। इसका अर्थ है कि पापों के कारण ही हमारे अंदर ये विचार आता है कि शायद मैं अथवा कोई अन्य व्यक्ति श्री कृष्ण के समान कभी बन सकता है। जो व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त हो चुका है वो इस बात को आसानी से समझ सकता है कि श्री कृष्ण के समान भी ना तो कोई हुआ है, ना है और ना ही कोई होगा। फिर श्री कृष्ण से बड़ा बनने का प्रश्न ही कहां है। श्री कृष्ण माता यशोदा की गोद में सो रहे हैं तो भी वे भगवान हैं, अच्युत हैं। माता की गोद में सो रहे हैं, है ना, तो भी वे भगवान हैं। उन्हें कोई भी भय नहीं है। यदि वे ऐसे सोते ही रहेंगे तो उन्हें भगवान के पद से च्युत कर दिया जाएगा। आप सोते रहोगे तो कोई ना कोई बोल ही देगा। कैसे सोते रहोगे, कुछ काम नहीं करोगे, है ना। लेकिन भगवान है, सो रहे हैं, लेकिन पूरी सृष्टि के मालिक हैं। उन्हें चिंता नहीं है कोई उनको भगवान के पद से गिरा देगा। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि श्री कृष्ण अच्युत भगवान है। हिरण्यकशिपु जैसे पापी व्यक्ति समझते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपनी तपस्या तथा समाधि के अभ्यास से भगवान बन सकता है। हिरण्यकशिपु ने तीव्र तपस्या के द्वारा कुछ सफलता प्राप्त की तथा वह अपने को भगवान समझने लगा। फिर उसने श्री कृष्ण को भगवान के पद से च्युत करना चाहा कि भाई भगवान तो एक ही होना चाहिए। अगर मैं भगवान बन गया हूं तो फिर दूसरे भगवान क्यों हैं। तो कृष्ण को भगवान के पद से च्युत करना चाहा उसने। पापी होने के कारण वो नहीं समझ सकता था कि श्री कृष्ण अच्युत भगवान है। परंतु अंत में उसका विनाश हुआ। श्री कृष्ण के समय में एक पौंड्रक नाम का राजा भी अपने को भगवान समझने लगा और उसने भी श्री कृष्ण को संदेश भेज दिया। क्या कि श्री कृष्ण भगवान के पद से त्याग पत्र दे दें क्योंकि अब मैं भगवान बन गया हूं, आप त्याग पत्र दे दो भगवान के पद से, मैं भगवान बन गया हूं। श्री कृष्ण ने उसे संदेश दिया, मेरे पास भगवान के जो चिन्ह हैं, सुदर्शन चक्र आदि हैं, उन्हें मैं तेरे ही ऊपर त्यागूंगा वो कहता है कि भगवान के चिन्हों को त्याग दो, तुमने जो भगवान के चिन्ह धारण किए उनको त्याग दो। तो भगवान कहते हैं मैं अपने चिन्ह तेरे ऊपर ही त्यागूंगा उस समय तू मरकर कुत्ते और सियारों की शरण में जाएगा। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति अपने को भगवान समझता है तथा भगवान की शरण नहीं लेता, उसे श्वान की शरण लेनी पड़ती है। श्वान माने कुत्ता, तो श्वान की शरण लेनी पड़ती है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने बतलाया है कि श्री कृष्ण को अर्जुन ने अच्युत इसलिए कहा क्योंकि श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी के रूप में जो कार्य स्वीकार किया है उस कार्य में श्री कृष्ण किसी भी प्रकार की भूल नहीं करेंगे। सारथी का कार्य है रथ में बैठे हुए अपने स्वामी की रक्षा करना। सारथी अपनी संपूर्ण शक्ति से तथा अपनी संपूर्ण बुद्धि से अपने स्वामी की युद्ध के समय में रक्षा करता है। अर्जुन को पूर्ण विश्वास था कि श्री कृष्ण इस कार्य में किसी भी प्रकार से ढीले नहीं होंगे, यानी च्युत नहीं होंगे। सारथी का काम लिया है उन्होंने। हम देखते हैं कि महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण ने अनेक उपायों के द्वारा अर्जुन के प्राणों की रक्षा की। संपूर्ण विश्व के इतिहास में श्री कृष्ण के समान सारथी आज तक कोई भी नहीं हुआ। अच्युत सारथी, कभी चूकता नहीं है ऐसा सारथी। जिस समय
अश्वसेन नाम का सर्प अर्जुन से अपनी शत्रुता का बदला लेने के लिए कर्ण के तरकस में घुस गया। एक सर्प था तथा कर्ण ने धोखे से उसे बाण समझकर अर्जुन के गले पर निशाना लगाकर संधान किया। उस समय इंद्र आदि देवता अर्जुन के जीवन को संकट में समझकर हाहाकार करने लगे। देवता लोग समझ गए कि कर्ण के धनुष में जो बाण है वो क्या है, बाण नहीं है, सर्प है। और कर्ण को भी पता नहीं है इस बात का, परंतु श्री कृष्ण ने अपने चरण से रथ को तुरंत दबा दिया। ध्यान से सुनो, क्या किया कृष्ण ने? अपने चरण से रथ को तुरंत दबा दिया, जिससे पहिए पृथ्वी में धंस गए तथा घोड़े घुटनों के बल बैठ गए। और कर्ण का छोड़ा हुआ वो बाण रथ नीचा हो जाने के कारण अर्जुन के गले में न लगकर मुकुट में लगा। वो मुकुट सर्प की विष अग्नि से जीर्ण शीर्ण होकर जलता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। सोचो, रत्नों का मुकुट था, वो जल रहा था, है? तो फिर अर्जुन के गले का क्या हाल होता? अगर गले में वो बाण लगता तो क्या हाल होता अर्जुन का? मुकुट में लगा तो मुकुट जल रहा है, जैसे लपटें निकल रही रत्न के मुकुट में। कितनी तेज अग्नि थी उसकी। श्री कृष्ण के सारथ्य की एक कुशलता देखकर देवतागण प्रसन्न होकर आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्री कृष्ण अपने भक्त की सेवा करने में कभी भी कमी नहीं रखते, इसीलिए उन्हें यहां पर अच्युत कहा गया है। तो यहां पर अच्युत की व्याख्या हुई। तो यहां पर अर्जुन का यह भाव है कि आप अच्युत हैं, मतलब आप तो च्युत होते नहीं, आप तो गिरते नहीं हैं, बल्कि आपने मैं जो गिरा था संसार समुद्र में, आपने मुझे भी निकाल लिया है कि नहीं? अर्जुन ने कृष्ण का सहारा लिया तो नहीं तो होता क्या है कि जैसे कोई व्यक्ति जो है नदी के इस पार खड़ा है और जो डूबता हुआ व्यक्ति है उसको बचाना चाहता है, लेकिन अगर उसके अंदर ज्यादा ताकत नहीं है तो डूबता हुआ उसको खींच लेगा तो वो भी डूब जाएगा, है कि नहीं? लेकिन भगवान ऐसे नहीं है ना? अगर आप भगवान को पकड़ लोगे तो भगवान आपको बचाएंगे, लेकिन भगवान नहीं गिर सकते हैं, है कि नहीं? क्योंकि भगवान अच्युत हैं, है ना? तो अब अर्जुन ने जैसे कहा है करिष्ये वचनम, तब कि मैं आपके वचन का पालन करूंगा, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। तो अर्जुन जो है भगवान के शुद्ध भक्त हैं और जन्म जन्म के भगवान के भक्त हैं। तो इस घटना जो अभी मैं पढ़ के सुना रहा हूं, इसमें हम देखेंगे कि अर्जुन के प्रभाव से एक ऐसी स्त्री जो अपने पति के हमेशा विरुद्ध कार्य करती थी, अर्जुन के प्रभाव से वो बदल गई और वो अपने पति के प्रति अनुकूल हो गई। तो ये घटना जो है जैमिनी महाभारत में है। जिस समय अर्जुन अश्वमेध यज्ञ के घोड़े के पीछे चल रहे हैं और वो जो घोड़ा है वो विंध्य पर्वत पर पहुंचा, भ्रमण करते करते कहां पहुंचा? विंध्य पर्वत पर, विंध्याचल पर्वत पर पहुंचा। तो के पीछे पीछे अर्जुन भी वहां जाते हैं और वो जो घोड़ा था क्या करता है? एक बहुत बड़ी शिला को देख करके वो घोड़ा आश्चर्य में पड़ गया। घोड़े में जो ना बहुत मतलब समझो कि दिव्य बुद्धि है घोड़े के पास, तो उस शिला को देख करके वो आश्चर्य में पड़ गया। इसका मतलब है कि वो शिला कुछ विशेष आश्चर्यजनक होगी जो घोड़ा जानता है और हर कोई नहीं जानता है। घोड़ा सर्वज्ञ है, तो शिला को देख करके वो समझ गया कि ये शिला क्या है। अब घोड़ा जो है क्या करता है? आप देखिए घोड़ा क्या करता है। ये 1 योजन लंबी शिला थी। 1 योजन का मतलब 8 मील 12 किलोमीटर लंबी एक शिला। सोचो, है अद्भुत है कि नहीं? 12 किलोमीटर लंबा पत्थर का एक टुकड़ा, आप सोचो कैसा लगेगा देख करके। तो घोड़ा आश्चर्य में पड़ गया क्योंकि वो जानता है कि ये शिला कौन है। तो उसने क्या करना शुरू किया? उस शिला पर अपने अंगों को रगड़ने लगा। अब कौन जाने, इन घोड़े की जो है ना बुद्धि कुछ विशेष है। पूर्व काल में
श्री हरि ने अपने चरणों से छूकर शिला को स्त्री बना दिया था। हा? श्री हरि ने मतलब भगवान राम ने। हा? तो मानो यही विचार कर उस मूर्ख घोड़े ने भी अपने पैरों से उस शिला का स्पर्श किया। वो भी स्त्री थी वास्तव में, एक स्त्री जो ना साफ से शिला बन गई। तो ये भी हरि है ना। पुरा हरि शिला मंग्रिन स्पर्शाद स्त्रीत्वम पानयन इति मत्वा हरिर्मंदा पस्पर्शेन्द्रशदम तदा। तो वो स्त्री हरि थे और ये मंद हरि है। मंद है माने मूर्ख हरि, हरि माने घोड़ा भी होता है। तो ये भी हरि है, वो भी हरि थे। तो वो भगवान राम श्री हरि हैं और ये मंद हरि हैं, मूर्ख घोड़ा है। तो वो सोचता है कि मैं भी स्त्री बना दूं इसको, शिला को। तो वो अपने पैर रगड़ने लगा। तो हुआ क्या कि वो स्वयं ही उसमें चिपक गया। वो क्या बनाएगा उसको स्त्री, शिला से स्त्री, वो खुद चिपक गया उसमें। क्योंकि जो लोग भगवान विष्णु की नकल करने लगते हैं उनके शरीर इसी प्रकार जड़ हो जाते हैं। भगवान की नकल कर रहा है तो क्या हो गया, उल्टा परिणाम हो गया। वो खुद ही शिला बन गया। मतलब वो खुद जड़ बन गया। भगवान तो अच्युत हैं, भगवान के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता किसी का, भगवान का प्रभाव सब पर पड़ता है। तो भगवान राम ने जो ना शिला से स्त्री बना दिया। लेकिन घोड़ा जो है शिला से स्त्री बनाना चाहता है, लेकिन वो खुद भी शिला बन गया उसको छूने से। वो भी वज्रले पत्वमापन्न चली तुम ना सता कहा नाम सा धर्मतः केपि गच्छन्ति समताम हरे आराधनादृतेप्येवं भवन्ति जडदेहिनः। उस अश्व को निश्चल देखकर कुछ जो रक्षक थे अट्टहास पूर्वक गर्जना करने लगे। कुछ सैनिक हंसने लगे कि क्या ये घोड़ा खुजलाने का सुख उठाने के लिए चिपक गया है, खुजली का आनंद ले रहा है क्या ये जो चिपक गया शिला में। हंस रहे हैं कुछ रक्षक लोग। जडीभूतम समालोके तम हरिम हरि सेवकाम साटहासम जगर्जुस्ते जहसो केपि सैनिकाम संघर्षण सुखान लीनम किमस्व इतरे ब्रुवन। अब कुछ सैनिक अर्जुन के पास जाकर बोले शिला से टकराकर घोड़ा मर गया। अब वो तो रहस्य नहीं जानते ना क्या रहस्य है। वो सोचते शिला से टकरा करके घोड़ा मर गया, क्योंकि वो बिल्कुल हिलता डुलता नहीं है, वो बिल्कुल पत्थर जैसा बन गया। अतः अश्वमेध यज्ञ तो स्वयं ही संपन्न हो गया। अब वो कहते हैं अश्वमेध यज्ञ करने की क्या आवश्यकता है, तो हो गया अश्वमेध यज्ञ। केपि गत्वा अर्जुनस्यापि कथयन्ति हयो मृताम शिला संघट्यमासाद्यं हयमेधो भवत् स्वयं। उन सैनिकों की बात सुनकर अर्जुन का रंग काला पड़ गया। क्यों, चिंतित हो गई। अर्जुन का रंग काला पड़ गया और वे प्रद्युम्न के साथ वहां घोड़े की वो दशा देखकर बड़े विस्मित हुए। उस समय वीर अर्जुन का मुख उसी प्रकार मलिन हो गया जैसे रात्रि के समय कमल कुमला जाता है रात में। फिर भीमसेन के छोटे भाई अर्जुन बोल उठे, अरे घोड़े को छुड़ाओ, शीघ्र छुड़ाओ घोड़े को। तच्छ्रुत्वा वचनम तेषाम अर्जुना कृष्णतामगा प्रद्युम्न सहित तत्र हयम दृष्ट्वा तथा विधम विस्मये ततो वीरो ममले पंकजवन्यसीम उवाच भीमा वरजो मोचताम मोचताम इति। अर्जुन की आज्ञा पाकर लोग हाथों में मोटे मोटे कोड़े लेकर दौड़े। क्यों, घोड़े को मारने के लिए। घोड़े को चाबुक मारते हैं, मुक्के मारते हैं, घुटने मारते हैं घोड़े को। प्रदुद्रभो कथा स्थूला गृहीत्वा ताडयन् बलात् मुष्टिभिः जानुभिः क्रोधा नराश्चार्जुन नोदिताम्। परंतु वो घोड़ा शिला से अलग नहीं हुआ। अब देखो, कोड़े मार रहे हैं, घूंसे मार रहे हैं और घुटने मार रहे हैं, लेकिन वो ऐसा हुआ कि शिला से अलग नहीं हुआ वो घोड़ा। देखा कितनी आश्चर्य की घटना। हाँ, जैसे विष्णु भक्त बड़े बड़े कष्टों के पड़ने पर भी विष्णु की सेवा से नहीं हटता है। उदाहरण कितना बढ़िया दिया है कि भक्त को जैसे बहुत संकट आए लेकिन विष्णु की सेवा से हटता नहीं है, ऐसे वो जो घोड़ा है वो शिला से चिपका हुआ है।
वो भक्त है, वो भी जिद में पड़ जाता है, तो कृष्ण की सेवा से चिपका ही रहता है, छोड़ता नहीं कृष्ण की सेवा को, तो वो घोड़ा से लाते चिपका ही है। तो महात्मा अर्जुन ये जानने के लिए कि ये शिला कौन है, इसका क्या वृत्तांत है, मुनियों से ये पूछने के लिए दूतों को आज्ञा दी। उनकी आज्ञा पाकर दूत तुरंत ही चल पड़े। कुछ दूर पर उन्हें एक रमणीय आश्रम दिखाई पड़ा जो हरे हरे पत्तों से आच्छादित वृक्षों से भरा था। ना स्वा प्रतंग बभुवात वैष्णव विष्णु सेवनात् तदा ते प्रेरिताश्चारा अर्जुनेन महात्मनं प्रष्टुम केयं शिला किंचिन इति ते त्वरिता मुनीन् ददृशुश्चाश्रमं रम्यं हरिं पंचय द्रुमाकुलम्। अब वो जो है जिस ऋषि का आश्रम था, उस ऋषि के प्रभाव से देखो आश्रम कैसा था, कोई हिंसा नहीं थी। यहां तक कि व्याघ्र गौओं के साथ हिल मिलकर रहते थे। सोचो, व्याघ्र मतलब शेर गाय के साथ घूमते फिरते थे, उस ऋषि के प्रभाव से। और सर्प जो है अपने बैरी यानी मोर न्योलों के साथ खेलते थे। और चूहे क्या करते थे, वन बिलावों के मुख की दाढ़ों से अपना शरीर खोज लाते थे। चूहे वन बिलाव की मुंह की दाढ़ से अपना शरीर खोज लाते थे चूहे। उल्लू जो है कौओं के साथ निर्भय होकर क्रीड़ा करते थे। उस आश्रम में महर्षि सौभरी थे, सौभरी मुनि अपने नेत्रों से देखकर वे दूत परम हर्षित हुए और लौटकर उन्होंने अर्जुन से सारा वृत्तांत बतलाया। तमाश्रमं समालोक्य दृग्भिस्तं सौभरिं मुनिम् अर्जुनाय समाचक्षुं चारासे हर्षे निर्भरम्। तो महाबाहु अर्जुन उन मुनि के पास गए, उनके साथ में यौवनाश्व, वृषकेतु, सात्विकी, प्रद्युम्न ये सब थे उनके साथ में। तो महर्षि सौभरी को बैठे हुए देखा उन्होंने, और महर्षि अपने शिष्यों को ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद का अध्ययन करा रहे थे, और बहुत से ऋषियों को भी वेदांत आदि शास्त्रों की शिक्षा दे रहे थे। तब अर्जुन महर्षि सौभरी और वहां उपस्थित सभी मुनियों के चरणों में अभिवादन करके बोले, ततोर्जुनो महाबाहुर यौवनासो वृषध्वजाम् सात्विकी कृष्ण पुत्रस्या पंचयते तम मुनिम ययुम् अद्राक्षुस्ते सौभरिं तम तत्सुनम् उपस्थितम् अध्यापयन्तम् शिष्यान् स्वान् ऋचं सामे यजुम् शिचम् वेदान्तादीनि शास्त्राणि पाठयन्तम् ऋषीन् बहुम् अर्जुनस्तं नमस्कृत्य तान् मुनीन् अब्रवीत् वचः। अर्जुन ने कहा, तपस्वी मैं धर्मराज का भाई हूं और उनके अश्व की रक्षा करता हुआ यहाँ आ गया हूं। यहाँ वो अश्व एक शिला से चिपक गया है, अर्जुन कह रहे हैं। तो वो शिला से मुक्त है, ऐसा उपाय बताइए, और साथ ही शिला की उत्पत्ति का काल बतलाइए। तो सौभरी मुनि कहते हैं, महाबाहु अर्जुन सुनो, पूर्व काल में शिला एक ब्राह्मणी थी। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि अर्जुन सुन रहे हैं। अर्जुन सुन रहे हैं तो आप भी ध्यान से सुनिए। क्या ये शिला पूर्व काल में क्या थी? एक ब्राह्मणी थी जो महर्षि उद्दालक की पत्नी थी। उद्दालक मुनि की पत्नी थी, इसका नाम था चंडी। श्रृणुपार्थ है महाबाहो शिलेयम ब्राह्मणी पुरा आसीद उद्दालक मुनेर भार्या चंडी विश्रुताम। अब ध्यान से सुनिए, बड़ी अद्भुत कथा है ये। विवाह के समय अग्नि के समीप जब उत्तम ब्राह्मणों ने चंडी से कहा कि तू सदा पति की आज्ञा करना, भरवाते हैं ना पत्नी से कि पति के आदेश का पालन करना, तो बाल चपलता से उसने कहा, हे ब्राह्मणों, मैं आपसे सर्वथा सत्य कह रही हूं कि मैं कभी पति की आज्ञा का पालन नहीं करूंगी। विवाह संस्कार के समय उसने कह दिया। विवाह समय विप्रेर भर्त्यम सदा कुरु यथम संधिष्ट चंडी सा नियुक्ता पावकांतिके बाल्य भावात् प्रोवाच भर्तृवं कदाचन श्यामी भो विप्रा सत्यम सत्यम वदामि वहां। तत्पश्चात
विवाह महोत्सव के अवसर पर चंडी की बात सुनकर ब्राह्मण लोग कहने लगे, क्या बोले, अभी ये कन्या है इसीलिए ऐसी बात कह रही है, इस विषय किसी को आश्चर्य नहीं चाहिए। ठीक है, तो बचपन की बातें, ऐसा ब्राह्मण। तब उद्दालक मुनि ने उस चंडी को विदा कराकर अपने घर ले आते हैं। और बाल्यावस्था के कारण उससे घर के काम में उसको लगाते नहीं थे कि कहीं उल्टा मना कर दे, अभी तो बच्ची है, तो कुछ काम उसको कहते नहीं थे करने के लिए। यहां तक कि अग्निहोत्र की परिचर्या भी मुनि स्वयं अपने हाथ से करते थे, उसको बोलते नहीं थे कि कुछ करने के लिए, क्योंकि ब्राह्मण को तो और डर लगता है कि उसके आदेश का उल्लंघन होगा, मान हो जाए, इसलिए उसको मौका नहीं देते थे वो कुछ उल्टा काम करे या उल्टी बात बोले। उद्दालकोपितां चंडीं आनयत् स्वं निवेशन् बालत्वान्ना प्रयुक्ता सा गृहकर्मणि मानदम् अग्निहोत्रस्य शुश्रूषां कुरुते सा स्वयं मुनिः। कुछ दिन बीतने पर जब मुनि ने देखा कि अब ये प्रौढ़ा हो गई है, समझदार हो गई है, तो सोचा कि अब मैं कुछ काम कहूंगा तो करेगी, बताऊंगा तो करेगी। बचपन में उसने बोल दिया, बच्ची थी बोल दिया, तो सोचा कि अब कोई मतलब खतरा नहीं है, तो उन्होंने कहा, प्रिय तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम अग्निदेव की परिचर्या किया करो, तुम्हें पराक्रमी और सज्ञ पुत्रों की प्राप्ति होगी। दिन कति पतय दिन कति परेव प्रौढ़ां ताम अवलोक्यसां प्रोवाच कुरु भद्रं ते शुश्रूषां कृष्ण वर्तमनां पुत्रा सब भवे वीर्यवंतो बहुश्रुतां। और बस तुरंत उसके नेत्र क्रोध से हो गए, जैसे उन्होंने कहा, और वो कहने लगी, मैं अग्नि की सेवा नहीं करूंगी, मुझे पुत्रों से क्या प्रयोजन है। तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य कोपतरुणलोचनां न करिष्ये अग्निशुश्रूषां पुत्र किं मे प्रयोजनम। बहुत दिनों के बाद तो बोला था उसको कि चलो अब तो समझदार हो गई है, लेकिन तुरंत उसने क्या किया, जहर निकाला उसने तुरंत। इसी प्रकार ब्राह्मण उद्दालक ने शीघ्र ही अपने कमंडल लाने के लिए उससे कहा कि जल्दी से मेरा कमंडल ले आओ। क्या किया उसने, तब उसने उस कमंडलों को लेकर दोनों हाथों से पृथ्वी पर पटक कर फोड़ दिया। ये देखकर उद्दालक मुनि बड़े विस्मित हुए कि इतनी गुस्सैल। पुनः रात में अपनी सैया पर अकेले लेटे हुए मुनि ने उसे कहा, प्रिय मैं तुमसे कोई दूसरी बात नहीं कहूंगा, परंतु तुम मुझसे दूर मत सो। ये सुनते ही चंडी बलपूर्वक घर से निकलकर बाहर जाकर खड़ी हो गई। स एवं ब्राह्मणा क्षिप्रम कमंडलम मया चत तम कमंडलुमादाय कराभ्याम धरणी तले आस्फोटयामास ततो ब्राह्मणो विस्मितो भवन् रात्रो स सैने तिष्ठन्नेकाकी वाक्यम् अब्रवीन् त्वां न वक्ष्ये किंचिदहं मासेथा दूरतो मम गृहाद् विनिष्क्रम्य बलान् बहिश्चण्डी स्थिता भवन्। इस प्रकार ब्राह्मण श्रेष्ठ उद्दालक उस चंडी के व्यवहार से व्याकुल हो गए। मतलब बोलना शुरू किया ही था कि बस उसका गुस्सा उल्टा उल्टा काम कर रही है और गुस्सा दिखा रही है। वे पर्व के अवसरों पर भी संध्या बंदन नहीं कर पाते हैं, तर्पण आदि कोई कर्म नहीं कर पाते हैं, वो तो बस उल्टा बोलती है और उल्टा काम कर रही है और गुस्सा दिखा रही है। और दालको ब्राह्मण पुंगवो सौ चंड्या तया वे वलताम जगाम किंचन संध्यादि के कर्म कर तुम तथा के पर्व स्वपी तर्पणादि। अब क्या हुआ, एक समय कौंडिन्य मुनि अपने शिष्यों के साथ उद्दालक मुनि के घर में आए। कौन? कौंडिन्य मुनि आए। एकदा तन गृहं प्राप्तः कौंडिन्यो मुनि सत्तमः तीर्थ यात्रा पेन शिष्य परिहा शुभम। उद्दालक ने उन मुनि का आदर सत्कार किया और सुखपूर्वक बैठे हुए कौंडिन्य मुनि ने उद्दालक से पूछा, उद्दालको अर्घ्यदानेन पूजयामास तम मुनिम पूजिता सुखमासीनः कौंडिन्यो मुनि ब्रवीन। कौंडिन्य बोले, ब्राह्मण तुम किस कारण इतने दुबले हो गए हो? उनको तो पता नहीं, और बहुत बड़ा कारण हो गया था उनकी दुर्बलता का। तुम्हें कोई चिंता व्याप्त हो गई है क्या? तपोधन तुम्हारे कितने पुत्र और कितनी पुत्रियां हैं? कस्मात् कृशोऽसि भो विप्र चिंतया प्रवृतोऽसि
पुत्रा की अंधा कन्या सा तब संति तपोधन। वो दालक ने कहा, मुने ना मेरे कोई पुत्र है और ना कन्या ही है, मेरी स्त्री बड़ी कटुवादनी है, मैं उस दुष्टा से जो कुछ भी कहता हूं वो उसे नहीं करती है, वह करोड़ों कल्पों में भी मेरी आज्ञा का पालन करना उचित नहीं समझेगी। न मे पुत्रा न मे कन्या जाया मे दुष्ट भाचनी यज्ञन वदामिताम दुष्टाम तत्तन्यैव करोति साम तया मे न प्रकर्तव्यम वचनम कल्पे कोटि भी। मुझे अभी पितृ श्राद्ध करना है, उसी की चिंता से दुबला हो गया हूं, क्योंकि ये करेगी नहीं और मुझे श्राद्ध करना है पितरों का। अब मैं दुर्बल हो गया हूं चिंता से। स्त्री के बस में पड़े हुए मुझको आप उचित शिक्षा दीजिए कि मैं क्या करूं। परम पित्यम श्राद्धमस्ति करणेयम ततो वृषम कृतचिंता परो ब्रह्मन छादिमाम स्त्री वसंगतम। तब वो दालक की दुखपूर्ण बात सुनकर कौंडिल्य मुनि ने उनके कान में मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, समझे, कौंडिल्य मुनि ने हंस करके कान में कहा धीरे से, क्या कहा, उससे उल्टी बात कहो। इससे उल्टी बात कहो तो सीधा करेगी वो काम। तुम सीधी बात कहोगे तो उल्टा काम कर रही है, उल्टी बात कहो तो सीधा काम करेगी ये। ददाला पिता मां करणे प्रसन्न ब्रवीण मुनि करणे लगित्वासन कैर विपरीतम बचो वदे। वो दालक, तुम अपनी उस भार्या से ऐसी बात कहो कि तुम अग्नि की परिचर्या मत कर, तो करेगी वो। मेरे कमंडल भी लाकर मुझे मत दे। तो वो ला करके देगी। माग्ने शुश्रूषणम कार्षि माधामयम कमंडलम इत्यादि वचनम ब्रूया समुद्दालकताम स्त्रियम। यहां से 8 कोस पर यानी 16 मील पर महर्षि गौतम द्वारा सुरक्षित एक तीर्थ है, मैं उसका दर्शन करके पुनः लौटकर यहां आऊंगा। तुम अपना पितृ श्राद्ध आरंभ करो। कौंडिन्य ऋषि के वचन अमृत के समान उन्होंने प्राप्त किए। अब वो अमृत के समान बात थी कौंडिन्य मुनि की, हैं क्या कि उल्टी बात बोलो इसको। तो दालक चंडी से अब क्या बोले, उनको जो काम मतलब करना था ना, तो बोले कि नहीं करना है। हितो योजनम कीर्तम गौतमे नाभिपालितम तदृष्ट्वा त्रागमिष्यामि श्राद्धमारभ्यतामिति तद्वचो मृतमापीय चंडी वाक्यम मथा ब्रवीण। और दालक ने कहा, प्रिय प्रातः काल महर्षि कौंडिन्य पुनः यहाँ आएंगे, उस समय मैं उन्हें घर से निकाल बाहर करूंगा। मैं कभी भी उन्हें भोजन वस्त्र आदि नहीं दूंगा। तो अब वो करेगी। उन्होंने उल्टा बोला कि मैं ये नहीं करूंगा। प्रातरेशति कौंडिन्यो गृहान निष्कासयामि तम तस्मै भोजन वस्त्र आदि न दास्ये हम कदाचन। तब चंडी बोली, अब वो बोली क्या, मैं उन्हें भोजन कराऊंगी और वस्त्रों और सुंदर सुंदर पुष्पों द्वारा उनका आदर सत्कार भी करूंगी। गुस्से में बोली। जब उस चंडी ने ऐसी बात कही तो दालक मुनि हर्ष मग्न हो गए, मन में बहुत खुश हुए कि चलो अच्छा हुआ है, गुस्सा कर रही है, काम तो सीधा कर रही है। तम भोजे चारते हम मस्ते पुष्पे सो बने यदा प्रोवाज सा चंडी हर्ष तो भुवन मुने सदाम। तत्पश्चात इसी बुद्धि के अनुसार दूसरे दिन उत्तम पितृ श्राद्ध भी करूंगा, ऐसा अपनी बुद्धि से विचार कर वे रात में अपनी पत्नी से बोले। अब अगले दिन श्राद्ध करना है तो विचार कर लिया मन में कि करना है, तो अपनी पत्नी से क्या बोले, अनेव परम बुद्धिया श्राद्धम करता परे हनि इति मत्या समालोच्य रात्रो जायाम दतो ब्रवीण। चंडी, आज तुमको मुझसे दूर से दूर स्थान पर शयन करना चाहिए, मुझसे बहुत दूर तुम्हें सोना चाहिए आज, समझे ना। तो वो कहेगी मैं पास में सोऊंगी। मुनि के ऐसा कहने पर उस समय उस चंडी ने मुनि की ही सैया पर शयन किया। जब कहा कि बहुत दूर सो तो सैया में सोई। दूरा दूरे तो या चंडी शयनम कार्य मध्य इत्युक्ता साधना चंडी सैया में काम वासम। उस समय ब्राह्मण और दालक का मन हर्ष से भर गया और वे पुनः बोले, चंडी कल पिता का श्राद्ध होने वाला है, परंतु मैं उसे नहीं करूंगा। करना है ना, तो बोले नहीं करूंगा मैं, कल है लेकिन मैं नहीं करूंगा। पुनः प्रोवाच विप्रोसो
हर्षाविष्ट मना सदा भविता स्वापितो श्राद्धम कैसे हम न चंडिके। चंडी ने कहा, गुस्से में बोली, विरोध करती ना, प्रातःकाल में आपके पिता के श्राद्ध का ऐसा यथोचित प्रबंध करूंगी जिससे मेरे ससुर सुख और तृप्ति लाभ करेंगे। गुस्से में बोली, मैं करूंगी। प्रभाते पितु श्राद्धम करिष्ये हम यथोचितम ससुरस्य यथा तृप्तिर्भविष्यति सुखान्विताम। उद्धव बोले, प्रिय मैं रात के समय कहीं भी ब्राह्मण को निमंत्रण देने नहीं गया। तो बोले, मैं जाऊंगी निमंत्रण देने। कि अब उन्होंने कहा कि मैं ऐसे ब्राह्मण को निमंत्रित करूंगा जो ऐसा हो, मतलब जिसको नहीं चाहते हैं, तो उसको बता रहे हैं कि ऐसे ब्राह्मण को मैं करूंगा निमंत्रण। कैसा? जो काना होगा उसको निमंत्रण करूंगा। तो कहेगी, नहीं, ऐसे ब्राह्मण को मैं नहीं करूंगी। जो काना हो, लंगड़ा हो, ऐसे ब्राह्मण को निमंत्रण करूंगा। काले दांतों वाला हो, ये कुबड़ा हो, मूर्ख हो, चुगलखोर हो, वेद रहित हो, विष्णु भक्ति से रहित हो, अंगहीन हो, जुआरी हो, आचार भ्रष्ट हो, रोगी हो, शूद्र से उपभोग करने वाला हो, ऐसे ब्राह्मण को निमंत्रित करूंगा मैं। तो जो नहीं करना है तो वो बता रहे हैं कि ऐसा करूंगा। तो वो कहेगी, नहीं, ऐसे मैं अच्छे ब्राह्मण को निमंत्रित करूंगी। रात्रो ब्राह्मणम अहम गच्छाम्या मंत्रितुम क्वचिन काणम खंजम श्याम दंतम कुब्जम विप्रम निमंत्रे मूर्खम सूचकम प्रीतम वेदहीनम वैष्णवम जंगम ज्योतिरतम नष्टम तरोगम मृथलीपतिम। चंडी ने कहा, मैं आज रात में ही उत्तम कुल में उत्पन्न ब्राह्मण को निमंत्रित करूंगी, पुत्र पौत्र पत्नी से संयुक्त हो, वेद शास्त्र के अध्ययन में तत्पर रहने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मणों को निमंत्रित कराऊंगी और प्रातःकाल उन्हें बुला लाऊंगी, परंतु आपकी बात कभी सत्य न होने दूंगी। गुस्से में बोली, ऐसे ही काम करूंगी मैं। अहम विजोत्तमान विप्रान वेद शास्त्र परायणान कुलीनान सम्मतान पुत्र पौत्र भार्या समन्वितान आमंत्रित्याद्यनसि प्रभाते तान समानये तुदीयं वचः सत्यं करिष्यामि कदाचन। वो दालक बोले, चंडी, यदि मेरे ही घर में मेरी बातों का उल्लंघन करके हठ पूर्वक श्राद्ध अगर करोगी तो मेरे लिए सुखदायक नहीं होगा। तो बोली कि मैं करूंगी श्राद्ध। यदि श्राद्धम हटा देव क्रियते चंडी मंदिरे मदीयम वाक्यम उल्लंघ्य तन्न में ना सुखदायकम। और फिर उन्होंने कहा कि जो गलत सामग्री है वो मैं लाऊंगा। तो सब लिस्ट बता दी कि ये गलत चीजें हैं जिनको मैं लाऊंगा श्राद्ध के लिए। तो वो कहेगी, मैं ये चीज नहीं लाऊंगी, वो अच्छी चीज लाऊंगी। जब कहा कि खराब चीजें मैं लाऊंगा तो सब लिस्ट बता दी खराब चीजें क्या हैं। तो बोले, मैं चना लाऊंगा, कोदो लाऊंगा, मटर लाऊंगा, मसूर लाऊंगा और काला उड़द लाऊंगा, कुल्थी, अरहर और जुआर और मरकट यानी मक्का, खजूर और गूमा, ये जो शास्त्र में वर्जित जो हैं चीजें, और बैगन, गाजर और चिल्ली, तुरई, कुमड़ा, तरबूज और कद्दू और पिंडालुक, लौकी और बरतुला और कटसरैया और चौराई के पत्ते, ये सब लाऊंगा मैं जो शास्त्र में निषिद्ध हैं। वो बोली, मैं ये लाऊंगा श्राद्ध के लिए। चणकाना हरिष्यामी कोद्रवान मर्तुलान अपि मथुरान राजमासांसा कुलित्थानाढकी पुनः यावनालां तपि निष्पापवान वरटान मर्कटान अपि खजूरकां चित्रपान श्राद्रे साकं च कुत्सितं वृन्दांकं गृञ्जनं चैव चिल्लीं कोशातकी फलं कूष्माण्डकं कलिंगं चापिंडीं पिंडालुकं तथा अलापं वर्तलां झिंटीं तंदुलीयं च पल्लवम। तो चंडी ने कहा कि मैं नहीं, वो चीजें मैं नहीं लाऊंगी। मैं लाऊंगी क्या? अच्छी चीजें, गेहूं, चावल, मूंग। गुस्से में बोली कि मैं ये चीजें लाऊंगी। तो जो अच्छी चीजें और मन को भाने वाले उड़द लाऊंगी और उनसे खीर बनाऊंगी, मैदे की पूरी बनाऊंगी या लुचई बनाऊंगी, लड्डू बनाऊंगी और फेनिका बनाऊंगी, कुमुद पुष्प के समान उज्जवल वर्ण का भात तैयार करूंगी। उल्टा काम करूंगी। तो उन्होंने उल्टा कहा तो वो सीधा बता रही है। गौ का घी
और दूध और शक्कर, केले के फल, स्वादिष्ट आम का रस, मन को प्रिय लगने वाले शिखरिन का भी घर में संग्रह कर लूंगी। और फिर दिन के 8वें मुहूर्त में श्रद्धा पूर्वक काम करूंगी। उन्होंने कहा कि श्रद्धा पूर्वक नहीं करूंगा, तो बोले श्रद्धा पूर्वक ही करूंगी मैं सब काम। श्रद्धा पूर्वक वस्त्र, दक्षिणा, पवित्र शाक और गोदान से संयुक्त श्राद्ध मेरे घर में होगा। चंडी की ऐसी बात सुनकर उद्दालक मुनि अब अपनी पत्नी से बोले, गोधूमान तंडुलान मुद्गान मातान चैव मनोरमान आनीयाहम करिष्यामि पायसम मंडकान अपीम मोदकान फेनिकाम रम्याम भक्तम कुमुदय सन्निभम गव्यम घृतम तथा क्षीरम सितारम भाफलानि च सहकारे रसम स्वादु प्रियाम शिकरणीम गृहे काले चाकुतपे श्राद्धम श्रद्धा युक्तम सवस्त्रकम दशदक्षिणम पूत साकैर धेनुदानेन संयुतम इति चंडी वचः श्रुत्वा मुनि प्रोवाचताम प्रियाम। अब उद्दालक ने कहा, प्रिय, यदि तुम हठ पूर्वक पितरों का श्राद्ध करोगी तो इसमें मेरा अमंगल होगा, अतः शोभने मैं नीले रंग के वस्त्र धारण करूंगा और पाप की इच्छा से दूषित तेल का दीपक जलाऊंगा। तो चंडी बोली कि मैं लीप पोत कर घर को सुंदर सजा दूंगी और अपने बनाए हुए पवित्र दीपों को तिल के तेल से जलाऊंगी और नीले रंग का वस्त्र घर में आने ही नहीं दूंगी। मनोरमम गृहम कुर्याम तिल तैलेन दीपकान मया कृतान शुचीन वस्त्र तादृश परिवर्जितम। तो फिर ब्राह्मण उद्दालक मन ही मन बड़े प्रसन्न हो गए हैं, परंतु उन्होंने अपनी उस प्रसन्नता को बाहर प्रकट नहीं होने दिया हैं। अंदर से बहुत खुश हो गए, लेकिन ऊपर से दिखा रहे हैं कि बड़ा दुख दे रही है मुझको, बड़े परेशान दिखाई दे रहे हैं। तो उसी बुद्धि के अनुसार पिता का सारा श्राद्ध कार्य संपन्न कर लिया अच्छी प्रकार से। ततो विप्रः प्रसन्नात्मा चेतसा न बहि स्थितः तया बुद्ध्या पितु श्राद्धम सर्वम चक्रे नराधिपे। अब श्राद्ध में जितने और जैसे ब्राह्मण होने चाहिए वे सब वहां पधारे और श्रद्धा पूर्वक उसने सब काम किया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि श्रद्धा पूर्वक नहीं करूंगा, तो बोले श्रद्धा पूर्वक करूंगी, तो श्रद्धा पूर्वक सब काम किया, है ना। तो पति में भी उसने श्रद्धा करी, उन्होंने कहा कि पति में श्रद्धा नहीं करना तुम, तो पति में श्रद्धा करी उसने पूरी तरह से। और अब स्वयं उद्दालक और चंडी ने भी भोजन किया। अब रात होने पर ब्राह्मण ने अब बात को भूल गए, मोह में आ गए, बात को भूल गए और मोह में आ गए। तो उन्होंने चंडी से सीधी बात कर दी कि तो मेरी बात मान रही है, तो सीधी बात कर दी उन्होंने। क्या बोले, चंडी तुम भली भांति पूजित हुए पिंडों के दोने लेकर शीघ्र ही गंगा जी के जल में डाल आओ। अब बोला उन्होंने सीधा, समझे कि तो बात को मान रही है, बड़ी श्रद्धापूर्वक काम कर रही है, तो सीधा बोल दिया उन्होंने। ये सुनकर वेग पूर्वक पिंडों को गोबर के गड्ढे में फेंक दिया उसने, उल्टा काम किया, क्योंकि वो तो उल्टा काम कर रही थी ना हमेशा। लेकिन अब यहां पर क्या है कि उसकी बात भी उल्टी हो गई, क्योंकि उन्होंने कहा था तुम मेरी बात नहीं मानना, तो अब जो है ना, अब वो उसने बोला मैं तुम्हारी बात मानूंगी। अब यहां पर तो फंस गई ना अपनी बात में, वो अपनी बात में फंस गई कि नहीं फंस गई, है ना। अब यहां बात को फिर उसने उल्टा किया, तो उद्दालक मुनि क्रोध से भर गए, उसे सांप देते हुए बोले, दुष्टे तू मेरी आज्ञा से शिला हो जाएगी, शिला बन जा तू, बहुत काल तक इसी अवस्था में पड़ी रहेगी। फिर युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ के लिए भ्रमण करते हुए घोड़े के अंग का तुझसे स्पर्श होगा, तब तू मुक्त होगी। तो अब वो सौभरी मुनि कहते हैं कि हे पार्थ, ये वही शिला है, महाबली अर्जुन तुम्हारा कल्याण हो, तुम अपने हाथों के स्पर्श से इसे साफ मुक्त कर दो। अर्जुन के हाथ के स्पर्श से इसका उद्धार होना है। अब इससे पता चलता है अर्जुन की महिमा कितनी है। अर्जुन भगवान के आज्ञा पालक सेवक हैं, तो उनके प्रभाव से अब ये शिला जो है ना, क्या है, आज्ञा पालन करने वाली बन जाती है। तो अर्जुन सौभरी मुनि के कथन अनुसार वो सब कार्य किया, तब घोड़े के अंग स्पर्श से चंडी सांप से मुक्त हो गई और घोड़ा भी मुक्त होकर आगे बढ़ा। कृतम पार्थेन तत्सर्वम मुक्ता सा तुरगो
चंडी शाप भयान मुक्ता यंगस्पर्शा तदा हरे। तब से भाई चंडी पति की आज्ञाकारिणी हो गई। किसके प्रभाव से? अर्जुन के प्रभाव से है? तो अर्जुन का कितना प्रभाव, अर्जुन जैसे अर्जुन ने कहा भगवान से कि मैं आपके वचन का पालन करूंगा, तो अर्जुन में कितना प्रभाव है कि उनके प्रभाव से वो चंडी जो है, जो कितना अपराध कर रही थी अपने पति का, वो सीधी हो गई, अपने पति की आज्ञाकारिणी हो गई। धन्यवाद। हरे कृष्णा।